सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमेरिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम प्रॉपर्टी वाला, कुछ प्रॉपर्टी सेम हो और कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो एक दूसरे में। जैसे कि मान के चलिए आपके दोस्त हैं कोई, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है गौरव, ठीक है। सौरभ की लंबाई कितनी है 5 फुट और गौरव की लंबाई है 5 फुट। तो इनकी जो लंबाई है वो सेम है, लेकिन इनका नाम सौरभ और गौरव अलग हैं। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनका जो कनेक्शन बना सेम लंबाई का, उसको बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो सेम एज आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू कंपाउंड्स विच हैव सम सेम प्रॉपर्टीज एंड सम आर डिफरेंट, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मेन टाइप का जो होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर से बेस होते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बाकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप, और मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, इन सब में स्ट्रक्चर में उसका चेंज आ जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि उसका चेन है, उसकी पोजीशन है, उसका फंक्शनल ग्रुप है, वो सेम रहेंगी, बाकी सब। अब देखिए होता क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंप्लीटली देखते हैं। ए स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स इज ए टाइप ऑफ आइसोमर्स इन विच मॉलिक्यूल with the same molecular formula have different bonding patterns, and the isomerism is these isomers is known as structural isomerism। मतलब क्या कि structural isomerism इस तरह का isomers होते हैं जिनके पास molecular formula सेम होता है, लेकिन उनका structural formula डिफरेंट होता है। structural formula like bonding patterns। अब बॉन्डिंग पैटर्न्स क्या होता है, बॉन्डिंग पैटर्न्स तो आप सिंपली जानते हैं, जैसे कि ये बॉन्डिंग पैटर्न्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब कि यहाँ पे भी कार्बन 4 ही हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 10 हैं। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन भी 10 ही हैं काउंट करोगे तो। लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न इनका अलग है, ये एक सीधी चेन में है और ये थोड़ी यहाँ पे लगा दिया है, ये सीधी चेन में नहीं है। तो उनका क्या हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज आया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब उनका स्ट्रक्चर में चेंज आया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये सारे टाइप्स आएंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन आइसोमर्स ऑफ the same homologous series but having different structure of carbon chain। कार्बन की जो चेन है वो अलग होगी, लेकिन उनका जो होमोलोजियस जो सीरीज है आइसोमर्स है, मतलब होमोलोजियस मतलब उनकी जो सेम चेन है, स्ट्रेट चेन होगी तो स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया एग्जाम्पल में, द चेन्स आर आइदर स्ट्रेट और आइदर ब्रांच्ड, या तो वो सीधी ही होंगी या फिर ब्रांच होंगी, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म का भी बिल्कुल ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड चेन है, इसमें ये ब्रांच बना दिया है। तो इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटेन और इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन। अब पेंटेन की बात करते हैं एग्जाम्पल में। पेंटेन में कार्बन में 5 कार्बन 5 हैं और हाइड्रोजन 12 हैं। तो एन पेंटेन और एक है आइसोपेंटेन। तो इसमें स्ट्रेट चेन है और इसमें ब्रांच्ड चेन है। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होगा, चेन चेंज होगी उसकी। अब हम पेंटेन वाज 3 आइसोमर्स, तो इसलिए देखो यहाँ पे आइसोपेंटेन हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल। और नियोपेंटेन या फिर 2,2 डाई मिथाइल कैसे बोल सकते हैं, 2,2 डाई मिथाइल हम क्यों बोल सकते हैं, प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं,
ठीक है, 3 कार्बन होते हैं। तो पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर्स, पेंटेन के पास 3 आइसोमर्स होंगे। सिमिलरली हेक्सेन C6H14 इज रिप्रेजेंटेड बाई 5 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर मतलब 5 आइसोमर्स होंगे उसके पास। C6 के पास 3 के पास कितने होंगे, पेंटेन के पास 3, हेक्सेन के पास 5, हेप्टेन के पास 9 और डिकेन के पास 75 आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह से आगे बात चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट एग्जिस्ट इन आइसोमर्स ऑफ द सेम होमोलॉजियस सीरीज। इट एग्जिस्ट, ये इस तरह के आइसोमर्स होते हैं जिनकी सीरीज सेम होती है, सेम कार्बन चेन होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि फंक्शनल ग्रुप या तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है एक डिफरेंट स्टेज में पोजीशन में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इनकी पोजीशन जो है वो अलग रहेगी इन डिफरेंट पोजीशंस। जैसे कि C3H8O, तो ये कार्बन भी 3 रहेंगे, हाइड्रोजन भी 8 रहेंगे, एक ऑक्सीजन रहेगा इसमें दोनों में। प्रोपेन 2 ऑल में, प्रोपेन 1 ऑल में, प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल। तो CH3CH2CH2O, तो इसको ये एक कंडीशन पे लगा है तो इसको हम इसलिए 1 ऑल बोलेंगे, ठीक है। ये 2 पे लगा है तो इसलिए हम इसे 2 ऑल बोलेंगे, बाय मिस्टेक लिख गया ये। तो इसमें देखिएगा पोजीशन जो है इनकी चेंज है। ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा है OH ग्रुप, ये सेकंड पोजीशन पे लगा है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, या फिर इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 दूसरे पर। ये तो पोजीशन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो चेंज हुआ, ठीक है। बी क्या है? C4H8, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है दोनों में। किस किस में? ब्यूटेन 1 इन में, ब्यूटेन 2 इन में। कैसे? लेकिन इसमें चेंज कैसे है कि C3CH2CH2, तो ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है? CH और CH2 के बीच में, और यहाँ पे किस में लगा है? CH और CH के बीच में। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया। C4H6, CH3 या CH2, ऐसे ही C एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल 1 या 2 बहुत होंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो भी हमें टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। C4H6 होता है, तो इसमें कार्बन 4 हैं, इसमें 6 हैं, तो ब्यूट 2 आइन और ब्यूट 1 आइन। तो इसमें CH3 CH2 CH2